मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो मेरे एक मित्र ने मुझे सुनाई थी। उनके पड़ोस में एक परिवार रहता है जिसके अंदर एक महिला है, एक पुरुष है और उनके 3 बच्चे हैं। उनके घर के बाहर एक सब्जी वाला आया और उसने उनकी घंटी बजाई और उसने कहा, बीवी जी सब्जियाँ ले लो। तो क्या बात है, आजकल आप सब्जियाँ नहीं ले रहे हैं, किसी और से लेनी शुरू कर दी है क्या? तो उस महिला ने कहा, भैया रुको मैं अभी आती हूँ। और वह बाहर आई। बाहर आकर उसने कहा, सब्जी वाले भैया बात ऐसी है कि मेरे पति का अब आजकल कोई काम नहीं चल रहा है, तो इसलिए घर में पैसों की तंगी रहती है, इसलिए आजकल हम सब्जी और फल नहीं लेते हैं। तो कृपया आप हमारी घंटी मत बजाया करो, क्योंकि जब आप घंटी बजाते हो तो उनको बड़ा दुख होता है कि वो आजकल सब्जी और फल भी नहीं खरीद के दे पा रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि आप हमारे घर की घंटी मत बजाया करो। यह सुनकर सब्जी वाला बोला, अरे बहन जी आप कैसी बात करती हो, आप सालों से हमारे यहाँ से सब्जी ले रही हो और अब आपने अचानक बंद कर दी, तो अवश्य आप कहीं और से सब्जी लेने लग गई हो, इसलिए आपने ऐसा मेरे को सिर्फ टरकाने के लिए कह दिया है। लेकिन उस महिला ने जब दोबारा आंख में आंसू ला के यही बात कही तो सब्जी वाला समझ गया कि अवश्य ही घर में कुछ दिक्कत परेशानी चल रही है। तो सब्जी वाले ने कहा, बहन जी देखो मैं आपको इतने सालों से सब्जी और फल दे रहा हूँ, अगर अभी तंगी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब्जी और फल तो आपको लेने ही पड़ेंगे क्योंकि बच्चों को खिलाने के लिए सब्जी और फल तो आवश्यक होते ही हैं। तो आज से मैं आपको रोज़ सब्जी और फल दे के जाऊँगा, आप मेरे को ना नहीं करेंगे। और ऐसा कहते हुए उसने कुछ सब्जियाँ, आलू, टमाटर, प्याज, घिया, लौकी और अनेक सब्जियाँ उसमें डाल दी और कुछ फल भी उसमें डाल दिए और वो देने लगा। तो महिला ने कहा, भैया तूने तोले भी नहीं है, बिना तोले तो मैं इनका कैसे हिसाब रखूँगी, आप इन्हें मेरे को तोल के दो, मैं आपका हिसाब लिखती रहूँगी और जब पैसे होंगे तो मैं आपके चुका दूँगी। उसने कहा, बहन कैसी बात करती है, ये मैंने तोल के नहीं इसलिए दिए कि मेरे को इनके पैसे नहीं लेने हैं, और आप मेरी बहन जैसी ही हो और वो मैंने ये सारी सब्जियां और फल अपने भांजे और भांजी के लिए दिए हैं, आपको इसके अंदर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। और जैसे एक व्यक्ति अगर सुख दुख में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा, मैंने आपसे बहुत पैसा कमाया है, तो अगर मैंने अब थोड़ा सा आपको वापस भी कर दिया तो इसके अंदर कुछ ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। तो ये कहते हुए उसने वो थैली उन्हें पकड़ा दी और वो महिला चुपचाप आंखों में आंसू लिए हुए घर के अंदर चली गई। लेकिन मेरे मित्र ने बताया कि देखिए कैसे कैसे लोग हैं, आजकल कोरोना महामारी चल रही है और कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, दवाइयों की ब्लैक कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को अस्पताल में दाखिल होने के लिए बहुत पैसा देने पड़ते हैं, कुछ डॉक्टर भी लूट रहे हैं और कुछ डॉक्टर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, और कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो दवाइयाँ बिल्कुल ठीक टाइम टाइम पर दे देते हैं, बिल्कुल ठीक दाम पर देते हैं, लेकिन बहुत से ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे हैं। जैसा हमने देखा कंसनट्रेटर्स की कालाबाजारी हो रही थी, रेमडेसिवियर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी और भी अनेक ना जाने दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने डर के मारे होर्डिंग करके रख लिया, कुछ ने ब्लैक मार्केट करने के लिए होल्ड करके रख लिया और इसके अंदर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि एक सीधा साधा सब्जी वाला भी अपने कर्तव्य को समझता है कि मेरे जो पुराने ग्राहक हैं, मैंने को उन सबको सुखी रखना है, खुश रखना है, क्योंकि वही तो मेरे अन्नदाता थे और आज वो मुसीबत में है तो मैं भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ तो कर पाऊँ। क्योंकि मैं कमा तो अब भी रहा हूँ, अगर मैंने थोड़ी सब्जी उसमें से किसी ज़रूरत वाले को दे भी दी तो कोई ऐसी फ़र्क नहीं है, ना ही कोई मैं उनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, ना मैं कोई कुछ और कर रहा हूँ। लेकिन ये एक संबंध हमारा बना हुआ होता है दुकानदार और ग्राहक का, वो हमेशा बना रहे और वो बिल्कुल पवित्र रिश्ता है और हमारे देश के अंदर ये पवित्र रिश्ता शुरू से ही चलता आ रहा है। तो हमें भी इस कोरोना महामारी के अंदर ऐसा सोचना चाहिए कि हम जिसकी भी मदद जिस तरह से भी कर सकते हैं करने की कोशिश करें, और यही है सच्चा सुख है, यही सच्चा आनंद है। कोई पिक्चर देखने से और इधर उधर घूमने से ही कोई सच्चा सुख नहीं मिलता है। जब हम किसी मानवता की सेवा करते हैं तो हमें सच्चा सुख वही मिलता है, और जिससे कि सभी लोग सुखी हों और ये महामारी का काल निकल जाए और दोबारा से हमारा देश खुशहाल हो जाएगा, सभी लोग दोबारा से स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने काम पे लग जाएंगे और ये महामारी तो ख़त्म हो ही जाएगी और ये समय भी जो है हंसते खेलते हुए निकल जाएगा, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। धन्यवाद।